गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे फेब्राइल कन्वल्जन्स के बारे में या फेब्राइल सीजर्स के बारे में। जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, नन्हे नन्हे शिशु होते हैं, तो 6 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं, मतलब 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में बुखार के दौरान कभी कभी क्या होता है कि कुछ झटके या अकड़न शरीर में होना और बेहोशी होना, इस प्रकार के लक्षण आने लग जाते हैं। तो इन फिट्स को, इन दौरों को जो है फीवर फिट या फिर फेब्राइल कन्वल्जन्स, फेब्राइल सीजर्स कहा जाता है। इस दौरान क्या होता है कि कभी कभी बच्चा बेहोश भी हो जाता है। इस दौरान उसकी आंखें पलट जाती हैं, एक ही जगह पे आंखें फोकस करके देखता रहता है। ठीक है, तो ऐसे सिम्टम्स आते हैं और ये इसलिए होता है कि बॉडी टेम्परेचर में अचानक बदलाव होता है या कि हाई ग्रेड फीवर आ गया है बच्चे को, जैसे 102, 103, 104 बुखार आ गया है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर एकदम से इतना हाई हो जाता है कि बच्चा सहन नहीं कर पाता है और ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन भी इसका कारण हो सकता है। अगर चिकन पॉक्स इन्फेक्शन हो गया है या फिर कोई वैक्सीनेशन हुआ है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन के बाद भी कभी कभी ये दिक्कतें बच्चों में आ जाती हैं, तो इसकी वजह से जो है कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है हाई ग्रेड फीवर की वजह से। ये फीवर 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों को प्रभावित करता है, ज़्यादातर छोटे बच्चों को। ये दौरे आमतौर पर फीवर के पहले दिन आते हैं और इनका जो टाइमिंग है वो बहुत कम होता है, लगभग 5 मिनट तक रहते हैं। ठीक है, यदि इस प्रकार का झटका लंबे समय तक अगर रहता है तो चिंताजनक बात हो जाती है। नॉर्मली जो बुखार में जो झटके आते हैं वो बहुत छोटे समय के लिए होते हैं, 5 मिनट के लिए। अगर ये घंटे बढ़ गए या फिर ये समय अगर बढ़ जाता है, लंबे समय तक रहता है, तो थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा झटके आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन जो है ब्रेन में पहुंच नहीं पा रही होती है, तो जिसकी वजह से दिक्कत लंबी हो सकती है। तो ये आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो जो फेब्राइल सीजर्स होते हैं वो आमतौर पर खतरनाक नहीं होते हैं और ये कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग 100% में से 100 बच्चे हैं उसमें से 2-3 बच्चे जो हैं फेब्राइल सीजर से दिक्कतें उसमें हो सकती हैं बुखार की वजह से। मगर इसमें क्या होता है कि 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल बच्चे हैं वो होते हैं, और बाकी डेवलपमेंटल डिले के हो गया या फिर कोई बीमारी की वजह से भी जो बीमार बच्चे हैं वो भी फेब्राइल सीजर के शिकार बन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके लक्षण क्या होंगे। लक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है कांपता है, उसके वन साइड में, अभी एक वन मिनट, किसी बच्चे के जो है वन साइडेड या फिर फोर साइडेड जो है झटके हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करें तो ये जो होता है 2 टाइप्स का होगा। एक तो है फोकस सीजर। फोकस सीजर क्या होता है, वन साइडेड जर्किंग होता है, मतलब वन साइडेड, दाएं या बाएं दोनों में से एक साइड जो है झटका पड़ेगा बच्चे को और अकड़न हो जाएगी। और अगर जनरलाइज्ड सीजर है तो दोनों साइड, बोथ साइडेड, दोनों साइड एक साथ जो है बच्चे को झटका पड़ेगा और वहाँ पे अकड़न हो जाएगी। तो ये जो है इसके साइड के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। और बच्चे का शरीर जो है अकड़ जाता है, एक ही जगह देखता रहता है, बच्चे को तेज बुखार आ जाएगा, बच्चा हाथ पाँव में हिलाता रहेगा, एकदम से लगातार उसमें झटके आते रहेंगे। तो इस तरीके से हम इसके लक्षण ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बहुत तेज बुखार है और एकदम से शरीर में झटके आने लग गए हैं, बच्चे के ऐसे ऐसे करके लग गया है या फिर एक ही जगह देखे आ रहा है अकड़ गया है, तो आप घबराए नहीं, शांतिपूर्वक दिमाग से काम लें। बच्चे को तुरंत जो है उसके कपड़े ढीले कर दें, बच्चे को खुली हवा में लिटा दें, बच्चे के सर के नीचे जो है एक मुलायम तौलिया रख दें या पतला सा तकिया रख दें, जिससे कि बच्चे के सिर में चोट ना लगे। बच्चे को उल्टा लिटा दें और बच्चे के आसपास कोई भी ऐसी चीज़ ना रखें जो कि उसको हजार्ड कर सकती है, जैसे चाकू वाकू, नुकीली चीज़ें, कठोर चीज़ें वहाँ से हटा दें। बच्चे को मुंह में, इस दौरान जो है बच्चे के मुंह में कुछ नहीं डालना है, बच्चे को कुछ खिलाना पिलाना नहीं होता है। और थोड़ी देर बाद, जो अगर फीब्राइल सीजर होते हैं तो थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद बच्चा अपने आप नॉर्मल होने लग जाता है। मगर आपको तुरंत चिकित्सक को कांटेक्ट करना है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं। पर घबराना नहीं है और शांति से काम लेना है। ठीक है, इसको 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं, नॉर्मल सीजर और कॉम्प्लिकेटेड सीजर। नॉर्मल सीजर में क्या होता है, 3 to 5 मिनट तक जो है सीजर आता है और ये 24 घंटे में 2 बार रिपीट नहीं होता है। मगर कॉम्प्लिकेटेड सीजर में क्या होता है, ये ज़्यादा देर तक रहता है और 24 घंटे के बाद ये वापस आ जाता है।
तो ये कॉम्प्लिकेटेड सीजर हो गया। बच्चा जो है, अगर बच्चे की दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बच्चा क्या है, वॉमिटिंग करने लगता है, उल्टी करने लगता है, गर्दन उसकी अकड़ जाएगी, सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, और इस कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल पेशेंट को, बच्चे को ले जाना है। ठीक है, इसके कारण मैंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई पोस्ट वैक्सीनेशन सीजर भी इसका कारण हो सकता है। एक फेब्राइल सीजर का जो है, आप क्या, अगर कोई दिक्कत हो रही है ऐसी, तो हम उसमें ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, बच्चे का सीटी स्कैन, एमआरआई भी एडवाइस कर सकते हैं कि कहीं और ज़्यादा कोई परेशानी, तो अगर बार बार रिपीट हो रहा है ये सीजर, तो हम इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई और ब्लड टेस्ट जरूर एडवाइस करते हैं कि कहीं दूसरी कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। फेब्राइल स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये एक कंडीशन होती है सीजर की, ये लंबे समय तक रहती है। अगर लंबे समय तक सीजर रह रहा है और कई छोटे सीजर्स जो है, बच्चा बेहोश है और उसी कंडीशन में उसी वक्त बच्चे को छोटी छोटी देर में एकदम से कांप जा रहा है, सीजर्स आ रहे हैं, तो वो जो है फेब्राइल स्टेटस एपिलेप्टिकस सीजर्स कहे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये 30 मिनट से ज़्यादा समय तक सीजर्स रहते हैं, और इस कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर्स से एडवाइस लेना चाहिए और दिखाना चाहिए। बच्चे को अगर अटैक पड़ने पर, मैंने बताया कि घबराना नहीं है, बहुत ही शांत दिमाग से काम करना है, और उसको खुली हवा में उसके कपड़े ढीले कर देने हैं। 2/3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें फेब्राइल सीजर्स जो होते हैं बार बार नहीं आते हैं, और बाद में दोबारा ज़िंदगी में नहीं आते हैं। 6 साल के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, 6 महीने से 5 महीने तक अगर बच्चे को ऐसी दिक्कतें हुई है तो थोड़ा सा हमें अवेयर रहना है। बच्चे को बहुत तेज़ बुखार आने से पहले उसका बुखार कंट्रोल करना है। दूसरी बात यह है कि ये कभी कभी जेनेटिक भी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, कभी जेनेटिक भी होता है। अगर बच्चों के पेरेंट्स में ये कंडीशंस रही हैं पहले, तो बच्चे में भी आ सकता है ये दिक्कत। ठीक है, तो इसमें आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे इसमें बेलाडोना जो है टॉप ग्रेड मेडिसिन है, इसके लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। एकोनाइट हो गई, ब्रायोनिया हो गई, और आर्सेनिक एल्बम है, जेल्सीमियम हो गई, इपिटोरियम हो गई, नक्स वोमिका, इग्नीशिया, ये बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसमें पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर हम दवाई देते हैं तो बच्चे को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।